ये आज इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं कि अभी कुछ बच्चों के साथ ना बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मुझे अभी एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरे भाई जो हैं अशोक सिंह, इन्होंने मुझे बोला था कि एक फॉर्म में कुछ चेंजेस जो हैं वो करने हैं, उनके नहीं हो पा रहे थे। तो वही मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। जैसे ही हमने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद फ्रेश में जब हम डिटेल यहाँ पे भरते हैं, तो इसी टाइम पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल रही है। जैसे आप कोर्स कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, चाहे आप नियमित करते हैं, चाहे ये वाला कोर्स जो है ये सेलेक्ट करते हैं, नियमित पे करते हैं, तो यहाँ पे कोर्स नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये चाहे बीए का स्टूडेंट है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, उनके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम कब तक सही होगी तो मैं आपको इस बारे में नेक्स्ट वीडियो जब ये सही हो जाएगी तब भी बता दूंगा। पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई, मैं अभी तक आप समझ रहे होंगे कि मैं बड़ा परेशान हूँ यार इस चीज़ को लेके, कि कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन है। बोलते हैं कि यार ये पागल बना रहा है, ये वो कर रहा है। भाई देखो, पहली बात तो ये कि मैं भले ही पागल बना रहा हूँ, आप समझदार हैं, और आप समझदारी ये दिखाइए कि अगर आपको पसंद नहीं आता मेरा कंटेंट, क्योंकि और लोगों की हेल्प हो रही है तो मैं बड़ा खुश हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आता मेरा कंटेंट तो प्लीज़ आप इस चैनल को छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से क्रिएटर हैं जो वीडियोस बनाते हैं। मेरा क्या है, मैं तो भाई आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको मैं कहीं से भी कुछ भी झूठ बोल के मैं आपको कह दूं तो उस बात में तो मैं मज़ेदारी नहीं समझता। पर जो चीज़ें होती हैं मैं वही दिखाता हूं। जैसे ये वेबसाइट है, ये रियल है बिल्कुल। ठीक है, ये वेबसाइट मैं खोलूँगा, इस पे क्या अपडेट आई है, क्या है सारी चीज़ें, वो अगर मैं आपको टाइम टू टाइम दे रहा हूँ तो इसमें तो कोई मेरा, मैं तो मानता नहीं कि मेरा कोई फ़ॉल्ट इसके अंदर जो है वो रहा होगा। दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर ये नहीं चल रही तो इसमें मेरा भी कुछ वो नहीं है। आप साइबर कैफ़े जाके फॉर्म भरवाते हो तो वो चीज़ें आपको जाके वहाँ बैठना पड़ता है, इतनी गर्मी, इतना सब कुछ हो रहा है वहाँ। ठीक है, वहाँ जाके आपको बैठना पड़ता है, 4 लोगों से मिलना पड़ता है। वही चीज़ें अगर मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है? कुछ बोल रहे हैं कि यार तू नौकरी भी कर रहा है, तू ये काम भी कर रहा है, तू क्या करेगा, ये करेगा। भाई पेट मुझे भी पालना है। हाँ, इस वीडियो में ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, पर इन बातों को सभी को समझना पड़ेगा। कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसका इलाज एक सीधा सा तो ये है कि आपको ये जो कोर्स है ये सेलेक्ट हो जाएगा। 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं तैयारी में है बच्चों को एक दूसरा मौका देने के लिए, और दूसरा मौका डेट एक्सटेंड करके ही होगा। क्योंकि जब सारे फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं तो स्कॉलरशिप जो है वो कैसे सरकार दे पाएगी, किस तरीके से बच्चे संतुष्ट होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बार अपडेट करने में लगे हैं, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए कुछ आपके कमेंट्स ले लेता हूँ, उनसे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें सारी हो रही हैं। तो सबसे पहला कमेंट आता है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सबसे पहला कमेंट आता है कि सर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर जो फ्रेश फॉर्म है, 1 मिनट रुक जाइए मैं कर लेता हूँ। शिवांगी कहती हैं कि सर मेरा 10th सीबीएसई से है और 12th जो है वो यूपी बोर्ड से है। मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर अप्लाई किया थे पर स्कॉलरशिप नहीं आई, रोल नंबर नोट मैच शो कर रहा था, कोई सॉल्यूशन? देखिए ऐसा है, ये आपका जब रोल नंबर इस बार मैच करेगा, नोट मैच आपका दिखा रहा होगा तो वो करेक्शन के बाद आता है, उसके बाद आपकी करेक्शन आती है। ठीक है, जब आपको ऐसा एरर कोड मिलता है, इसके बाद आपको क्या करना होता है कि अपना एक फाइनल प्रिंट निकालिए। फाइनल प्रिंट निकालने के बाद जो जो भी करेक्शन में दिक्कत आ रही है, जैसे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दिख रहा है, तो यही ओरिजिनल की जो फोटोकॉपी है वो आप अपने संस्थान में जो है वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है भाई। सर अगर 18 अगस्त को फॉर्म भरवाते हैं तो कब तक फाइनल प्रिंट निकल जाएगा? रिप्लाई बैक, 18 को अगर भरवाते हैं, 18 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, 5 दिन पड़े हैं, आप आज ही जो है अभी भरवा लो, उसी में ही आपका जो है फ़ायदा है। भाई मेरी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आई थी लेकिन मेरा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है इस साल, अब क्या करूं? फ्रेश ऑनलाइन करने पर आ जाएगी क्या? देखिए ऐसा है, रिन्यूअल ही भरो आप। वो एक्सपायर हो गया है तो अगर सरकार को नया चाहिए होगा तो ऑप्शन खोल देगी, वरना उन्होंने जो चीज़ वेरीफाई कर दी पहले से ही वो इस बार भी आपको स्कॉलरशिप देगी। इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई आपको। ये पूछ रहे हैं कि मेरे बीएड वाले फॉर्म में एक ऑप्शन था कि प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, उसको नो करना था और यस हो गया है, लेकिन करेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार वी आर सॉरी लिखा आ रहा है, फाइनल सबमिट कर दिया है। इससे कुछ ज़्यादा इशू तो नहीं होगा ना? भाई इशू तो होगा बिल्कुल, आपको फाइनल सबमिट उसको नहीं करना चाहिए था। लेटरल एंट्री से जब आप
नो और यस में यही तो है कि आपने लेटरल एंट्री में तो नहीं प्रवेश लिया, और आपने वो नो करना था कि नहीं लिया, बिल्कुल फ्रेश हो आप, और लेटरल एंट्री कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि गैप आ गया आपके फॉर्म में, मतलब आपकी पढ़ाई में गैप आ चुका है। तो इसमें तो दिक्कत हो सकती है, आप दोबारा से करेक्शन आएगी तब आप इसको सही कर सकते हैं। भाई मेरा कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था, 3 दिन पहले अर्जेंट में बनवाया और आज आ गया, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल पोर्टल पर फिल करने पर इनवैलिड सर्टिफिकेट बता रहा है, कुछ बताओ भाई, प्लीज़ हेल्प मी। भाई ऐसा है, अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत चल रही है तो अभी वेबसाइट को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप वो सारी चीज़ें जो हैं अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऑप्शन आपको चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको चेंज कर सकते हैं आप, बाकी आप देख ही सकते हैं, खुद समझदार हैं। स्कॉलरशिप की डेट अभी तक बढ़ सकती है बिकॉज योगी ने नवंबर से दिसंबर तक स्कॉलरशिप देने का डिसाइड कर दिया है। तो भाई अभी डेट जो है वो बढ़ सकती है, ये पक्की बात है। आपकी डेट बढ़ती है तो भाई बहुत खुशी की बात है। अकाउंट नंबर क्रेडिटेड विद 850 रुपये, और ये NEFT हुई है फाइनेंस ऑफिसर उत्तर प्रदेश से। क्या स्कॉलरशिप का मैसेज है? हो सकता है भाई, क्योंकि फाइनेंस ऑफिसर अगर आपको 850 रुपये भेजते हैं तो ये स्कॉलरशिप का ही मैसेज होता है, NEFT करते हैं अगर। और भाई B.Ed OBC ओनली 850 स्कॉलरशिप, भाई जो भी मिल रहा है ले लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, आप भाई देखो, हेलो सर आय प्रमाण पत्र एरर इनवैलिड दिखा रहा है, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुझे एक भी रुपया दें, ठीक है, पर भाई मैं, आप समझें या ना समझें, पर भाई आप मतलब जो ये मुझे हेटर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, भाई आपके टाइम की भले ही कीमत ना हो, पर मैं 4 साल इंजीनियरिंग करके आया हूँ। अगर आप मुझे हायर करते हैं अपना फॉर्म भरवाने के लिए तो भाई मैं चार्ज उसका करूँगा, क्योंकि मैंने 4 साल में 12 लाख रुपए दिए हैं भाई। तो अब अगर मैं ये काम भी ना करूं, ये सिंपल सी बात है, कोई हथियारों की कोई कीमत नहीं होती, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज में ही सारा दम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, अपना बहुत ही सारा ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। और सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको ये चैनल पसंद नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जेन्यून चीज़ें बताऊँगा, इसी से ही मेरा फ़ायदा है, इसी से ही मेरी ऑडियंस का फ़ायदा है, और इसी से ही सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो रही हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें।